कई कई ऐसे लोग हैं जो आज के समय में लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, पर तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ करा ही नहीं, वो एक फेलियर है। और ये बहुत अजीब चीज़ है। अगर हमारे जैसा है जिसने कुछ नहीं करा है, तो उसे तो लगना चाहिए भाई कि वो फेलियर है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। पर जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी सक्सेसफुल है, उसे तब भी ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक फेलियर है। और ये बहुत अजीब चीज़ है। तो अब सवाल ये आता है कि हम फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करें जबकि हमने अपना सब कुछ दे दिया है। कई कई लोग होते हैं जो वो अपना पूरा बेस्ट दे चुके हैं, मैक्सिमम, पर तब भी वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कि मैं फेल हो गया हूँ। और जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके लिए फेलियर एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसी वजह से उसके जो आउटकम जो भी आता है, चाहे जो भी रिजल्ट हो, वो उसे फेलियर की तरह ही देखने लगता है। और अगर आप अपने ही इस थॉट को वापस से देखेंगे तो ये बोलना क्या चाह रहा है। हम क्या बोलते हैं जब हम फेल होते हैं? हम ये बोलते हैं, मैं इस फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करूं जब मैंने अपना पूरा 100% दे दिया है। अब मैं थोड़ा इस प्रॉब्लम को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताता हूँ। मेरा मानना यह है कि जनरली जब तुम मन से अपना 100% दे देते हो, तो जो फेलियर है उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। पर अगर तुम अंदर से मानते ही नहीं कि तुमने अपना 100% दिया, सब कुछ दिया, तब फेलियर तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना हार्ड हो जाता है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है तुमने अपना 100% दिया? जो भी तुम कर सकते थे सब कुछ किया? क्योंकि जब तुम सच में सब कुछ कर देते हो ना, तो जो चीज़ है वो तुम्हारे लिए कॉमन सेंस वाली बन जाती है। जैसा एज अ एग्जाम्पल, मान लो मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, और फिर भी मैं लॉटरी नहीं जीत पाता। और ऐसी सिचुएशन में मैं मानता हूँ कि मैंने जो भी मेरे कंट्रोल में हो सकता था वो सब मैंने कर दिया। और कई लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब तुम दिल से ना कुछ 100% अपना दे देते हो कि हाँ भाई इतना मैं कर सकता था, मेरे कंट्रोल में था, मैंने किया, और फिर भी तुम फेल हो जाते हो, तो उस फेलियर में भी ना अजीब सी एक शांति सी होती है उस फेलियर को लेके। पर वो तभी होता है जब तुमने अपना 100% दिया हो और तुम ऐसा फील करते हो ना जैसे कि यार मैंने अपना बेस्ट तो दिया ही है, और मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। मुझे गर्व है कि भयंकर इतनी प्रॉब्लम्स में भी मैं अपना पूरा का पूरा बेस्ट दे सका, जितना दे सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने पूरे के पूरे एफर्ट्स डाल दिए, इस चीज़ पे जान डाल दी। पर वो शायद इनफ नहीं थी। और कई स्टडीज़ में देखा गया है, जैसे कि प्रोफेशनल जो एथलीट्स होते हैं, जैसे एक गोल्फर था, उसने बोला इंटरव्यू में कि गोल्फ एक अजीब सा कॉम्पिटिटिव गेम है, क्योंकि उसमें तुम एक्चुअली दूसरे से compete नहीं करते। क्योंकि उस गेम में क्या होता है, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो दूसरे ही गोल्फ कोर्स में अपना गोल्फ खेल रहा होता है, और वो तुम अलग गोल्फ कोर्स पे अपना गेम खेल रहे हो। उसका गेम तुम्हारे गेम को अफेक्ट ही नहीं कर पाता, ना तुम्हारी साइकोलॉजी को, ना कुछ नहीं। ये कोई ई स्पोर्ट या मतलब वॉच प्ले जैसा नहीं है जहाँ पे एक ही बैटल ग्राउंड और एक ही जगह पे तुम्हें वो compete कर रहा है, तुम्हें ओवरकम कर रहा है या तुम उसे ओवरकम कर रहे हो। गोल्फ में ऐसा होता है कि कोई भी तुम्हें आउट प्ले नहीं कर रहा, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स में अपने ही अगेंस्ट खेल रहे हो। और गोल्फ में तुम्हारी सारी फेलियर या सक्सेस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुमने खुद के अगेंस्ट, खुद की लिमिट को पुश करके गेम कैसा खेला। और वहीं जब तुम किसी ई स्पोर्ट एथलीट से बात करोगे या उससे इंटरव्यू करोगे, वहाँ पे भी लोग यही बात समझने लगते हैं, अगर तुम अपना बेस्ट दोगे, तुम्हें जो है एट दी एंड जो है पीसफुल फील होगा ही। भले ही जो आउटकम था, रिजल्ट था, वो तुम्हारे फेवर में नहीं है। और इस बात पे मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर तुम फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो चांसेस है कि तुम्हें अपने थोड़ा और गहराई में जाके सोचना पड़ेगा, क्या तुमने सच में अपना सब कुछ दिया कि नहीं। क्योंकि जब सच में तुम अपना सब कुछ दे दोगे ना, तो वो चीज़ जो है ना तुम्हारे कंट्रोल से बाहर की है। अब उसके बाद का भाई मुझे नहीं पता, मैं जितना दे सकता था मैंने दिया। कभी कभी जो है तुम अपना ट्राई दोगे बेस्ट, फिर भी तुम जो है फेल होगे। और ये एक फैक्ट है, हमें फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 100 पॉसिबिलिटीज़ में से फेलियर की भी 1% या 99% पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसे एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिर सवाल ये आता है कि तुम उस फेलियर को एक ऑप्शन के रूप में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि हाँ भाई वो भी है पॉसिबिलिटीज़ की आउटकम। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारी भाई एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक हो, या फिर तुम अंदर ही अंदर जानते हो कि हाँ भाई मैंने अपना सारा पैसा इसी में लगा रखा है, कि तुम और ज़्यादा इसे जो है इम्प्रूव और ग्रो कर सकते हो, पर तुम कर ही नहीं रहे हो उसे। और उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें अंदर से रोकेगा ही रोकेगा, और वही चीज़ है जिसको तुम्हें एक्सप्लोर करना है। और हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी कभार तुमने बेस्ट दिया
उसके बाद की चीज़ जो है तुम्हारे कंट्रोल के बाहर की है, तुम समझते हो, पर तब भी उस सिचुएशन में भी कभी कभार फेलियर को एक्सेप्ट करना जो है मुश्किल हो जाता है। और यह बात भी कहीं हद तक सच है, और तुम्हारे भले के लिए इधर तुम्हें कॉन्सेप्ट को जो है हमेशा यूज़ करना चाहिए, वो है कर्म फल का। कर्म का मतलब होता है एक्शन, और फल का मतलब होता है रिजल्ट, तुम्हारे एक्शन का रिजल्ट। और हजारों साल पहले जो कन्वर्सेशन होती है जिसे कृष्ण और अर्जुन की, जिसे भगवत गीता कहा जाता है, उसमें इसके बारे में पूरे डिटेल में कृष्ण भगवान ने बता रखा। इन्होंने कृष्ण भगवान उसमें अर्जुन को सिंपल सा समझाते हैं कि एक इंसान के रूप में तुम जो भी अपने कर्म करोगे या एक्शन लोगे, तुम्हारा एक्शन पे तो हक है, पर तुम्हारा रिजल्ट पे नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा उस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। तुम्हारा हक सिर्फ तुम्हारे कर्म में है, एक्शन पे है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन के ही हकदार हो, रिजल्ट के हकदार नहीं हो। और कई कई लोगों को ये बात थोड़ी अजीब सी भी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम कहते हो कि मैं अपने क्लास का टॉपर बनना चाहता हूँ, पर ये तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करने के हकदार। चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले, उसमें फिर भी फेलियर के होने का चांस जो है होता ही होता है। और जो तुम्हारा टॉपर बनने का गारंटी है, उसकी गारंटी वैसे कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी गारंटी देने का कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं। हम ऐसा सोचते हैं कि जितने भी हमारे एक्शन हैं वही हमारा रिजल्ट बताएंगे, कि अगर मैं पढ़ाई करता रहूँगा तो मैं टॉपर बन ही जाऊँगा। फेलियर की पॉसिबिलिटी तो हटा ही दी। लेकिन सच तो ये है कि पूरे सेंस में अगर देखा जाए तो सक्सेस कंट्रोल में है ही नहीं, बस तुम एक्शन कर सकते हो। जैसे कि मान लो कल तुम्हारी सेरेमनी हो, कल तुम्हें अवार्ड मिला जाएगा कि बच्चा 90% लाए बोर्ड में, कल इसे अवार्ड मिलेगा स्कूल की तरफ से, और रास्ते में ही जाते जाते तुम्हारा भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए। और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। मैं हंस क्यों रहा हूँ? हंसना नहीं चाहिए। और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। और इसका रीज़न यही है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके एक्शन का डायरेक्ट कोई रिजल्ट से कनेक्शन नहीं है। इनडायरेक्टली है, पर डायरेक्ट नहीं है। वो गलत कॉन्सेप्ट को लेके जीते हैं कि एक्शन इक्वल्स रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट में, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट की बात करो कि जैसे अगर मैं आज मैं पढ़ूंगा और मेरा गोल है कि मैं इतना कवर कर लूँगा, तो वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करें, जैसे कि टॉपर बनना या फिर इतना परसेंटेज लाना, ये लाना, लॉन्ग टर्म में जो है बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी की बात जो है कृष्ण भगवान गीता पे करते हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोच है। इसी वजह से लोग जो है फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने माइंड में ही एक गलत कॉन्स्ट्रक्ट बना के लेके बैठे हैं और उसी के हिसाब से चल रहे हैं। और जब लोग इतनी ज़्यादा ही मेहनत करने लगते हैं एक ही आउटकम के पीछे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये अब मेरा हक है कि मुझे मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही वो उनके बस में नहीं है, पर उन्हें लगता है कि मुझे ही मिलना चाहिए। तो जितना आप अपना आउटकम बढ़ाओगे और गलत कॉन्सेप्ट से चलोगे, उतना ही आपको लगेगा कि मुझे वो मिलना ही चाहिए था। और जब वो आउटकम आपको नहीं मिलता, तो आप फेलियर को फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। और फेलियर को एक्सेप्ट ना कर पाना, उसका जो रूट कॉज है वो यही है कि आप एक गलत कॉन्सेप्ट से चल रहे हो। तो जब भी तुम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस समय रुको और अपने से आंख बंद करके पूछो कि इस सिचुएशन में मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। क्या मैं सक्सेस का हकदार हूँ या फिर मैं अपनी कोशिश का हकदार हूँ। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पार्ट पे। अगर तुम ऐसा फील करते हो कि मैं और ज़्यादा कर सकता था पर मैंने करा नहीं, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है सेल्फ ब्लेम की। तुम जो है खुद को मार रहे हो, वो भी मेंटली। और जब कोई जो है पिट रहा होता है तो उसे क्या चाहिए होता है? कंपैशन। उसे बस वही चाहिए उस समय कि यार कोई मेरे से हमदर्दी जता दे। और इस मामले में ह्यूमन जो है बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे को कंपैशनेट तो बहुत अच्छे से करते हैं। कोई गरीब है उसकी मदद करते कुछ भी, पर वो खुद से ही जो है कंपैशनेट बहुत ही कम होते हैं। जो जितना बाहर से कंपैशनेट होता है दूसरों के लिए कंपैशन दिखाता है, वो उतना ही अपने से जो है कम कंपैशन दिखाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा, माफ़ कर दो अपने आप को भाई, माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस। खुद को जो है माफ़ करना सीखो कि हाँ भाई, कोई परफेक्ट नहीं होता और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं। अगर तुम अपने दोस्त को माफ़ कर सकते हो उसकी चिंदी चिंदी गलतियों पे, तो तुम खुद को क्यों नहीं माफ़ कर पा रहे हो? खुद को भी माफ़ करना सीखो। और अगर तुम खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, खुद से कंपैशनेट नहीं पा रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं डीप विद इन ऐसा सोचते हो कि मैं कंपैशन के यार लायक ही नहीं हूँ। और ये जो बिलीफ है कि मैं
खुद को माफ़ नहीं करता डीप विद इन, ये कहीं से आया नहीं है, ये अननेचुरल है, ये मतलब बाहर से कहीं आया है, तुम्हारी नेचुरल स्टेट ये नहीं है। तो जो तुम्हारा असली पहला काम है वो इसी सवाल से स्टार्ट होगा कि तुमने खुद को फेलियर मानना कहाँ से सीखा, कहाँ पे जाके तुम्हें ऐसा लगता है कि, या क्या पास्ट एक्सपीरियंस हो गए कि तुम खुद का फेलियर ही मानने लगे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, अपनी बुद्धि दौड़ाओ, क्या हुआ है मेरे साथ ऐसा। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि क्या पास्ट एक्सपीरियंस है जिससे मैं अपने आप को अभी तक फेलियर मान रहा हूँ, तब तक तुम जो है फेलियर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। और जिसने पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करी कि फेलियर की भी पॉसिबिलिटी है, वो ग्रो कैसे करेगा, वो इसी डर पे जिएगा कि मैं एक्शन करूँ ही क्यों, मैं फेल हो जाऊंगा या फिर एक्शन का मुझे आउटकम नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए अपने आप को एक बार ठंडो लो।